हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ही आपके यूट्यूब चैनल में बीइंग लर्नर्स में। ठीक है, आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक इस पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ये। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो रह गए हैं फिजिक्स के, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तापकार शुआओं का ये जुज़ मकनातीसी मैदान में मुंसरिफ नहीं होता है। ठीक है, तो तापकार शुआएं कौन कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा, ठीक है, मकनातीसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये शुआएं, इनमें से कौन सी शुआएं मुंसरिफ नहीं होती, यानी कि डाइवर्ट नहीं होती हैं। ठीक है, मुंसरिफ मतलब कि बेंड नहीं होती हैं या डाइवर्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और ये अल्फा बीटा के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ओके, तो जिन शुआओं के ऊपर चार्ज नहीं होता है वही मकनातीसी मैदान में मुंसरिफ नहीं होती हैं। दैट मीन्स के आपको जो गामा रेज हैं वो मुंसरिफ नहीं होती हैं मकनातीसी मैदान में। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि बोहर के जौहरी मॉडल की बुनियाद किस नजरिए पे है? बोहर की जौहरी मॉडल क्या है, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये किस नजरिए की बुनियाद पे ये बोहर साहब ने ये एटॉमिक मॉडल बनाया था, उसके बारे में ये सवाल किया जा रहा है। तो बोहर मॉडल क्या है कि बीच में न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस साइन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों तरफ गर्दिश लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यही मॉडल है इनका। और ये मॉडल जो है वो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैक्सवेल याद रखना है, बोहर जौहरी मॉडल जो है वो मैक्सवेल का बर्की मकनातीसी नजरिया था, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालाए नफशी शुआओं की रफ्तार नूर की रफ्तार के मुकाबले में क्या होती है? ठीक है, बालाए बनफशी बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस को। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस क्या होती है? ठीक है, जो रोशनी होती है, हमारी रोशनी के अंदर 7 कलर होते हैं विबग्योर। ठीक है, VBGYOR। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, 7 कलर होते हैं। ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो वॉयलेट से जो ऊपर होते हैं, वॉयलेट से जो ज्यादा वेवलेंथ के होते हैं, वायलेट के ऊपर जो भी रेज होते हैं उनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। और रेड के नीचे जो भी रेड से कम वेवलेंथ के होते हैं वो इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, IR रेज। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज हो या इंफ्रारेड रेज हो या फिर जो हमें लाइट दिखती है ये रेज हो, ये सारी चीजें लाइट से ही, जो लाइट है हमारी, नूर है, नूर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जो रफ्तार नूर की होगी वही रफ्तार अल्ट्रा वायलेट रेज की होगी, वही रफ्तार इंफ्रारेड की होगी, और वही रफ्तार नूर की होगी, जो कि रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बालाए बनफशी शुआओं की रफ्तार नूर की रफ्तार के मुकाबले मसावी होती है। ठीक है, बराबर होती है, मसावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा तापकार यानी कि रेडियो एक्टिविटी क्षय है। कौन सी क्षय है रेडियो एक्टिव? इसमें सोना, चांदी, जर्मेनियम, यूरेनियम। ठीक है, तो इसमें यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग इससे प्राप्त करते हैं, किसके मदद से? हम फीजन की मदद से, फीजन रिएक्शन होता है। ठीक है, फीजन रिएक्शन की मदद से हम यूरेनियम का रिएक्शन कराते हैं, तो उससे हमको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूरेनियम क्या है? एक तापकारी एलिमेंट है, तापकारी क्षय है। ओके, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गामा शुआओं के अखराज का मुद्दा क्या है? ठीक है, गामा शुआएं जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तो न्यूक्लियस से निकलती हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वहीं से निकलती हैं। ठीक है, तो ये जौहर को एटम्स को बोलते हैं जौहर, साल्मा बोलते हैं हम एलिमेंट्स को। ठीक है, साल्मा मतलब मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जौहर बोलते हैं एटम्स को। इलेक्ट्रॉन्स को पता ही, इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, और मरकज़ा बोलते हैं हम न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये जो शुआएं जो होती हैं अल्फा बीटा गामा, ये सब न्यूक्लियस से यानी मरकज़ा से ही निकलती हैं। ठीक है, अखराज होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
हाइड्रोजन का हमजा, हुमजा या हमजा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको हमजा किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स को बोलते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कितने होते हैं? हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जिसमें से ये तीनों भी हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये सब क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका तीनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त करने वाला साइंसदान कौन था? ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल याद कर सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनपीई। और एनपीई के साथ आप याद कर सकते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब होता है, सीआरटी ट्यूब पढ़ा होगा आपने, सीआरटी ट्यूब, ठीक है, सीआरटी ऐसे याद कर सकते हैं। तो सी से आपका चैडविक हो जाता है, आर से रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है, और टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, चैडविक। ओके। किसी गैस का सालमी वजन मसावी होता है। गैस का सालमी वजन बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो सालमी वजन जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बुखारी कशाफत के 2 गुना होता है, ठीक है। ये लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। बुखारी कशाफत बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी को, ठीक है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का 2 गुना होता है किसी भी गैस का सालमी वजन। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी पे होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अल्फा श्वाओं के जर्रात इनके मानिंद होते हैं, ठीक है। अल्फा श्वाएं जो है, इनके जो जर्रात होते हैं वो हीलियम का मरकुजा जो होता है, नहीं He2+ ऐसे शो भी करते हैं, अल्फा को ऐसे शो भी करते हैं, अल्फा को अल्फा 2+ भी शो करते हैं और हीलियम 2+ भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये हीलियम का मरकुजा सेम सेम अल्फा श्वाओं के जर्रात के तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हीलियम का मरकुजा हो जाएगा। हाइड्रोजन का सालमी वजन क्या होता है? ठीक है, 1.0008 होता है, तो इसको 1 ही मान के चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो सालमी वजन होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो सालमी वजन कुछ शुरू के एलिमेंट्स के सालमी वजन लिख के याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, अब चूंकि फिजिक्स में डाल रखा है इसलिए हम लोग इसको फिजिक्स में लिए हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सालमी वजन, बहुत सारे एलिमेंट्स के सालमी वजन हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरोन है, ठीक है, सबके पढ़ने हैं हमको केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 40 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 41 से 50 नंबर तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।